Hi guys, welcome back to another video. So in this video, we are going to discuss about 10 ways to improve your public speaking skills. Okay, so without wasting much time, we are going to start the video. So number one, the first point is practice and prepare yourself. Okay, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द मोर यू आर गोइंग टू बिकम परफेक्ट इन दैट. ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना है आपको. आपकी स्पीच अगर है उसके बारे में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और प्रिपेयर करना है अपने आप को प्रॉपरली. ठीक है, और डोंट गेट टू मच नर्वस. बीइंग नर्वस इज़ नॉर्मल. ठीक है, अगर आप नर्वस हो भी रहे हो तो इट्स फाइन, वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. बट उतना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस मत करो. प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड रहोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्पीच होगी. ठीक है. नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइज योर मटेरियल इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर. ओके, सो दैट यू अटेन ऑल पर्पस. इसका मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है आप उसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, पॉइंट टू पॉइंट करिए कि आप जब उस स्पीच को बोलो तो आप उसे भूलो नहीं. ठीक है, और वो आपको जो भी आपका पर्पस है, जिस वजह से आप वो स्पीच आप कहने वाले हो, बोलने वाले हो, ठीक है, जो भी आपका है, उसमें आपको सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, आप उसको प्रॉपरली बोल सको. ठीक है, वो आपको अच्छे से याद हो सके. तो आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में होना है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कि whenever you are giving a speech, try to use some humor or tell stories in between your content. Okay, तो जो भी आपका कंटेंट, जो भी आपकी स्पीच है, उसमें बीच में आप कुछ ह्यूमर डाल सकते हो, कुछ स्टोरीज ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्पीच है वो बहुत ही मोनोटनस या बोरिंग ना बने. ठीक है, लोग आपकी चीज़ों को सुने, अच्छा ये किसी चीज़ की कहानी बता रहा है, कोई ऐसी चीज़ रिलेट करने के लिए, ताकि वो आपसे रिलेट कर सके, ताकि वो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज टू नो योर ऑडियंस. अपनी ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की ऑडियंस आपकी रहेगी, आपके जजेस कैसे रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे. अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको उस हिसाब से अपने कंटेंट को बनाना है कि वो हर एक इंडिविजुअल तक रीच हो सके, आपकी स्पीच, आपका कंटेंट. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज डोंट रीड लाइक अ स्क्रिप्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किल्स होती है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कि आपको उस तरीके से बोलना है कि ऐसा ना लगे कि आप स्क्रिप्ट रीड कर रहे हो. ठीक है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस चीज़ को नेचुरली बोल रहे हो. ठीक है, वो आपकी एक नेचुरल थॉट है. ये नहीं कि आप स्पीच लेके स्क्रिप्ट खोल के और लगातार देख के उसमें से रीडिंग कर रहे हो बेसिकली. सो यू शुड नॉट डू रीडिंग काइंड ऑफ. ऐसे नहीं कि रीड करते चले जा रहे हो स्क्रिप्ट को, ये नहीं करना है. आपको प्रिपेयर्ड रहना है पहले से अच्छे से. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी स्पीच, अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. आपके माइंड में उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें आपको बोलना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज करेक्ट बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को दिखाने के लिए. ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है, तो आपका बॉडी लेवल, आपके पोस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए. ठीक है, यू कैंट जस्ट स्टैंड लाइक अ स्टैचू ओवर देयर ऑन द स्टेज एंड देन स्पीक आउट. नो, इट शुड बी वेरी नेचुरल. जैसे हम नेचुरली बात करते हो घर पे, उस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि आपके हैंड मूवमेंट्स भी हो रहे हैं थोड़ा. अब इतना एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए कि वो मतलब लगे कि ज़बरदस्ती आप इधर उधर बहुत ज़्यादा हिला रहे हो, बहुत हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स भी नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि आपको बॉडी लैंग्वेज पे अपने वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वो है कि आपको अपनी टोनैलिटी, अपनी वॉइस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. वही है जिस पे आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है. ठीक है, योर स्पीच शुड बी स्लो विथ करेक्ट पेस. बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके एक एक सेंटेंसेस, आपके एक एक प्रोनाउंसिएशंस. ओके, और स्लो होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एकदम भाग रहे हो, आपकी जो शताब्दी आपकी छूट रही है, एकदम रन कर रहे हो, जो भी रटा हुआ है वो एकदम जाके एकदम रट्टू तोते की तरह आप बोल के चले आए. नो, it should be very clear, it should be very very slow at a good space. ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है. एक नॉर्मल टोन होनी चाहिए कि इंसान सामने वाला आपका समझ सके, वैसा होना चाहिए. ठीक है,
और पिच जो होती है जिसको हम बोलते हैं टोनैलिटी, वो होनी चाहिए, यानी कि कहीं जहाँ आपका पॉइंट थोड़ा स्ट्रांग है तो वहाँ आपकी टोन थोड़ी हाई हो जाए, ठीक है। और जहाँ पे आपका पॉइंट आप थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी आप स्लो भी कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं पिच। पिच वेरिएशन आपकी वॉइस में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप अपने जो आपकी जो स्पीच है, जो कंटेंट है, उसका जो बिगिनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अटेंशन ग्रैब कर सके ऑडियंस का आपके, ठीक है। एंड द एंडिंग शुड बी डायनेमिक एंड, ओके, इट शुड बी डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस कि आप कुछ जो एंड अपनी स्पीच कर रहे हो तो कुछ एक ऐसा क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, या कुछ ऐसी एक कोट प्रेजेंट कर सकते हो, या स्टार्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो किसी चीज़ का, किसी फेमस राइटर का या पोएट का कोई कोट बता सकते हो। तो उस तरीके से या कोई क्वेश्चन से करके आप बिगिन कर सकते हो या एंड कर सकते हो। तो आपकी बिगिनिंग और आपकी एंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रास्पिंग होनी चाहिए कि लोग देखें और सोचें। एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दो कि फिर वो सोचें। आजकल जैसे मूवीज़ भी होंगी या जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती है तो वो लास्ट में ना अब्रप्ट एंडिंग कर देते हैं या ऐसी एंडिंग कर देते हैं कि वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं कि लो भाई अब तुम सोचो, हमने तो बनाया था जो बनाया था, आगे तुम सोचो। तो कुछ ऐसी आपको एंडिंग अपनी करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है वो आपको मतलब उसको थोड़ा आई कैचिंग प्लस थोड़ा सा मतलब एक लगे कि अच्छा वो भी अपना दिमाग यूज करने बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन। आप प्रैक्टिस के टाइम जब आप प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, कैमरे के सामने, और देख सकते हो कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो और आप क्या चीज़ बहुत एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी अपने आप को सुनो, तो आपको जब आप अपने आप को रिकॉर्डेड वीडियो में आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मतलब मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, या मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, या मेरी क्लियर नहीं है, टोन नहीं सही चल रही है, स्पीड नहीं सही चल रही। तो अपने आप को रिकॉर्ड करो और अपनी चीज़ों को सुनो, ठीक है। नंबर 9 पॉइंट जो है वो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए ऑडियंस के साथ, ठीक है। आई कांटेक्ट इन द सेंस कि अगर आपकी वास्ट जो है ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप सब तरफ देखो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सेंटर में या जजेस को ही देख के आपने पूरी बात बोल दी और आपने बाकी ऑडियंस के साथ कोई आई कांटेक्ट किया ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। आपको पूरे ऑडियंस को कैच करना है, ठीक है। आप सबको देखो, सबके साथ इंगेज करो, ठीक है। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, सबको देखना है, ठीक है। सबको आई कांटेक्ट देखना है, रखना है, ठीक है। लास्ट जो है पॉइंट वो ये है कि रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को रिलैक्स रखो, ठीक है। अगर मान लो इन केस आपके वो कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है, अगर आपने ये 8-10 पॉइंट्स प्रॉपरली अच्छे से फॉलो किया तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपकी स्पीच, आपकी पब्लिक स्पीकिंग का जो भी स्किल्स है वो बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर कोई गलती हो भी जाती है, कोई बात नहीं, रिलैक्स होके जाओगे तो सब अच्छा होगा, ठीक है। ओके, 2-3 पॉइंट और हैं। एक पॉइंट ये है कि सबसे पहले बी योर सेल्फ। अपने आप को जो आप हो वो प्रेजेंट करो। आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, किसी और स्पीकर से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो वैसी जाओ, वैसी बोलो, अपना खुद का कंटेंट लिखो, कंटेंट जो है वो रखो, और अपनी स्क्रिप्ट बनाओ, अपनी स्टोरीज डालो, अपने यूज़ करो, अपने एग्जाम्पल्स डालो उसमें, ठीक है। तो बी योर सेल्फ, बी ओरिजिनल, और कोशिश करो कि प्रिपरेशन के टाइम किसी का फीडबैक अगर मिल सके, अपने दोस्तों का, फैमिली का, तो उनसे फीडबैक लो। थर्ड पर्सन जो आपका जो होता है वो जब आपकी बातों को, आपकी स्पीच को सुनेगा, वो आपको करेक्ट फीडबैक देगा कि थोड़ा मुझे इतना पसंद नहीं आया या सही लगा या कुछ भी, वट एवर सो, ओके। सो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपके ये सारी स्किल्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बूस्ट होगा ना, जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी, आपकी स्पीच जो है वो बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। सो दीज वर सम फ्यू पॉइंट्स, एंड आपके पास भी अगर कोई कुछ पॉइंट्स हो जो आप ऐड अप करना चाहते हैं, सो यू कैन टेल मी एंड यू कैन कमेंट मी इन द डाउन सेक्शन, ओके। एंड please do like, share and subscribe. Bye.